नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काली उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बात एक बार फिर से मेरी नॉट सो फेवरेट जो टॉपिक है मैडम जया अमिताभ बच्चन उनके बारे में की जाएगी। जया बच्चन के जो तेवर हैं वो सातों आसमान में रहते हैं। गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, पेपराजी के साथ बदतमीजी करती हुई वो दिखाई देती है। लेकिन अभी जब वो एक प्रेयर मीट में गई थी किसी की मृत्यु के पश्चात, वहां पर एक महिला के साथ और उनके पति के साथ उन्होंने जो बदसलूकी की है उसको लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी जम करके भर्त्सना की जा रही है, उनकी बहुत किरकिरी हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मैडम सांसद समाजवादी पार्टी की नेत्री जया बच्चन के साथ गड़बड़ क्या है। वो इतना क्यों गुस्सा हो जाती हैं? उनको क्यों लगता है कि जिन लोगों की बदौलत आज वो सांसद हैं, जिनकी बदौलत उनको इतना नाम दौलत शोहरत भारतवर्ष में मिला है, वो यदि जया बच्चन के पास आते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, उनके साथ फोटो खींचने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं। आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या परेशानी है जया बच्चन को? खैर, मैं आपको बता देती हूँ, मनोज कुमार जी जो बहुत बड़े वेटरन एक्टर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनका देहांत हुआ और उसके बाद 6 तारीख को उनकी एक प्रार्थना सभा थी, जिस प्रार्थना सभा में ऑब्वियसली जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स थे, इंटरटेनर्स थे, वो सब पहुंचे थे। मैडम जया बच्चन भी गई थी। अब जब जया बच्चन वहां पर थी तो उस समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगली आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिंपल सी दिखने वाली महिला जो बहुत खुश है जया बच्चन को देख करके और प्रोबेबली जया बच्चन की फैन रही है और जया बच्चन को देख करके सामने उनका खुशी का ठिकाना नहीं है, उनके साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाहती हैं। वो जया बच्चन के ठीक पीछे खड़ी हैं और उनके सामने, ठीक सामने उनके हस्बैंड खड़े हैं कैप पहन करके, अपना मोबाइल फोन ऐसे हाथ में लेकर कि सीधे मैं फटाफट फोटो खींच दूंगा। और उनकी जो पत्नी है वो जया बच्चन को ऐसे पीछे से ऐसे हल्के से हाथ लगाती हैं और जैसे ही जया बच्चन को ऐसे पीछे मुड़ के देखती है तो उनका गुस्से में जया बच्चन का चेहरा तमतमा जाता है, एकदम बिफर जाती है, उनका हाथ पकड़ के ऐसे करके फेंकती हैं, झिटकती हैं और उसके बाद वो बेचारी हंस रही होती है, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ को जया बच्चन बुरी तरीके से डांट देती, जैसे बोल रही हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, तुम लोग समझते क्या हो, तुम जानते नहीं हो मैं जया अमिताभ बच्चन हूं, मैं टच मी नॉट मटीरियल हूं। तुम लोग कौन हो? आम आदमी, छोटे मोटे लोग, जमीन में रेंगने वाले। मुझे समझो कौन हूं मैं सितारा हूं, बड़ी हस्ती हूं, राज्यसभा की सांसद हूं, अखिलेश यादव की और इंडिया अलायंस की बहुत ही प्यारी हूं। इस देश के अंदर जो भी झूठ फेक नैरेटिव होता है उसको पेडल करने में मेरा सबसे बड़ा हाथ रहता है, और मेरे साथ तुम इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो कि फोटो खिंचवा दो। मतलब जया बच्चन को यह नहीं लगा कि वो लेडी भी इनकी ही उम्र की होगी, इनसे थोड़ी बहुत शायद छोटी होंगी उम्र में या सेम उम्र की होंगी, और जया बच्चन की न जाने कितनी बार उसने पिक्चर देखी होंगी उन्होंने, और आज अपनी फेवरेट एक्टर एंटरटेनर को अपने सामने देख करके बस एक फोटो ही तो खिंचवाना चाह रही थी। लेकिन जया बच्चन ने वही किया जिसके लिए मैडम जया बच्चन जानी जाती हैं, जिसके लिए वो मशहूर हैं। और उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जया बच्चन को रेखा से इंसानियत सीखनी चाहिए, कि भाई रेखा जी के पास जब कोई जाता है तो वो बड़े ग्रेसफुली, बड़े सम्मान के साथ लोगों के साथ फोटो खिंचवाती हैं, खड़ी होती हैं, प्यार से बात करती है, पेपराजी के साथ इतने अच्छे से वो इंटरेक्ट करती हैं, हाथ जोड़ करके जाती हैं। मतलब इतनी हम्बल, डाउन टू अर्थ है कि देख करके खुशी हो जाती है। और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैडम जया बच्चन से तो वो बहुत बड़ी एक्टर, उनकी जो कला है और उनका जो नाम है जया बच्चन से कहीं बहुत ऊपर है, और वो भी राज्यसभा की सांसद अभी भी हैं या रही हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी उनसे कोई पीछे नहीं है। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो रिएक्शन आ रहा है लोगों का, वो भी मैं आप लोगों को सुना देती हूं। एक यूजर ने लिखा है कि लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते ही क्यों हैं, जब पता है कि ये कैसी हैं तो ऐसे लोगों के साथ फोटो क्यों खिंचवाते हैं। आई कंप्लीटली अग्री कि इवन पेपराजी क्यों जाती है जया बच्चन को कवर करने के लिए,
या लोग क्यों जया बच्चन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं? छोड़ दीजिए भाई, वो आपका सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट, आपका अटेंशन डिजर्व ही नहीं करती हैं। जाइए ही मत उनके आसपास। लोग लिख रहे हैं कि भाई क्यों फोटो खिंचवा रहे हो जब पता है कि ये सिरफरी है। एक ने लिखा कि इनकी जो डॉटर इन लॉ यानी बहू ऐश्वर्या है उनके बारे में सोचो, वो बेचारी कैसे मैनेज करती होगी। किसी ने तो ये भी लिखा है कि भाई अमित भाई ही सह सकते हैं इनको, हम तो और कोई नहीं सह सकता। एक और ने लिखा अमिताभ को सलाम है, इनको बर्दाश्त कर रहे हैं इसके लिए। तो किसी और ने लिखा मुझे उन कपल के लिए बुरा लग रहा है। ऑब्वियसली जिनको इन्होंने झिटका डांटा उनके लिए मुझे भी बहुत बुरा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फेल्ट वेरी बैड कि दिस इज नो वे दैट यू ह्यूमिलिएट समवन लाइक दिस। क्या मतलब, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्या एरोगेंस है आपका? सीरियसली मतलब शर्मनाक ही है ये। अच्छा, किसी एक ने कहा कि उस महिला के लिए लिखा मौत को छूकर टक से वापस आ गई आंटी, वरना गई थी आज। कहते हैं कि ये तो मतलब जया बच्चन के साथ को टच करना यानी अपनी मौत को छूना। तो कह रहे हैं कि मौत को छूकर टक करके वापस आ गई आंटी, वरना तो आज गई थी। यानी वो कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो सकता था इनके साथ। और रेखा जी से इंसानियत सीखने की बात तो लोग कर ही रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जया बच्चन के ऊपर बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक्टर मौसमी चैटर्जी जी ने जया बच्चन के साथ जब उनका कंपैरिजन हुआ तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया। और मैं हमेशा से ये बोलती रही हूं कि नेता अभिनेताओं को तो जनता जनार्दन का सम्मान करना ही चाहिए। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको बनाने वाली जनता है। अगर जनता वोट ना करे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उनके नेताओं को, तो वो जीते ही ना, फिर वो नेता ही ना बने, है ना। या किसी भी इंटरटेनर की पिक्चर यदि कोई ना देखे तो फिर वो सुपरहिट ना हो, वो पिक्चर चले ना, तो फिर ये एक्टर कैसे, ये फेमस कैसे होंगे, है ना। सेम मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये हम सबके लिए भी है जो हम लोग यूट्यूब वगैरह पर भी काम करते हैं, मीडिया हाउसेज हैं बड़े बड़े, या सिंगर्स हैं, किसी भी प्रकार के आर्टिस्ट हैं, सबके लिए जनता सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जनता नहीं देखेगी, जनता अपना समर्थन नहीं देगी तो हम में से कोई भी कुछ नहीं। तो भैया एक बात स्पष्ट है कि जनता का असम्मान करने का अधिकार किसी को नहीं है। जनता की अदालत में जब आप जाते हो तो वो आपके भाग्य विधाता है, आपको बनाने वाले ये हैं, वो ही है। ये चीज किसी को नहीं भूलनी चाहिए। और अगर भूलोगे तो फिर ये मान लीजिए कि नोज डाइव भी नीचे आ जाओगे। तो खैर, मैडम बच्चन का ये जो आचरण है इसकी हर जगह एकदम जम करके बुराई हो रही है और होनी भी चाहिए। इनकी आलोचना इस मामले में जितनी की जाए उतनी कम है। और उस कपल के लिए वाकई मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। बट मैं फिर से जो एक यूजर ने लिखा है वही बात यहाँ पर दोहराना चाहूंगी कि इनके पास मत जाइए, ये आपके सम्मान, आपके अटेंशन, आपके समय को डिजर्व नहीं करते। और सद्बुद्धि की कामना जया बच्चन मैडम के लिए करते हुए इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।